सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक FLOT लिखा जाता है मेरे पास, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले मैं बताऊंगा, फिर तेरा पूछूंगा, फिर डेफिनेशन बढ़ रही है। ठीक है, मेरे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके ऊपर बेस है जी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब आपको पता है कि चीज़ें क्या रहती है जी? कांस्टेंट रहेंगी। चीज़ें क्या रहेंगी आपके पास? कांस्टेंट रहेंगी। या मैं क्या रखता हूँ जी? फिक्स्ड रखता हूँ, कांस्टेंट या फिक्स्ड। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, कि मेरे पास ऑल ओवर द एनर्जी क्या रहेगी? फिक्स्ड रहेगी। कि एनर्जी को न तो आप क्या कर सकते हो जी? क्रिएट कर की जा सकती है, नहीं किया क्या किया जाए, आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो जी। आपके पास एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। पूरे यूनिवर्स की एनर्जी क्या रहती है आपके पास? कांस्टेंट रहती है जी। आप एक एनर्जी को एक फॉर्म से वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म क्या कर सकते हो जी? चेंज कर सकते हो जी। क्या किया जा सकता है जी? चेंज किया जा सकता है, लेकिन नहीं ख़त्म किया जा सकता, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता। जैसे मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मेरे पास पंखा चल रहा है जी, मेरे पास कौन चल रहा है? फैन चल रहा है। फैन चलने का मतलब देख के बता दिए, बिन देख के कौन सुनता है? पूरे ध्यान दे। मेरे पास फैन चल रहा है, मेरे पास क्या चल रहा है जी? फैन। फैन के पास कौन सी पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई जी? उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। बिजली आई थी, बिजली ने पंखा घुमाना स्टार्ट कर दिया जी। ये मेरे पास क्या जी? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एग्जांपल है मेरे पास। इसी तरह मेरे पास क्या आता है? लॉ मास ऑफ कंजर्वेशन, जिसमें मास मेरे पास क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। कंजर्वेशन का मतलब है कि आपके पास चीज़ें क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेंगी। पहले और बाद में आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हो जी। इसी को क्या बोला गया आपके पास? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला गया, जो किसके ऊपर बेस है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस है जी। अब बता मेरे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पहली लाइन फिर दूसरी लाइन। This law is based on law of conservation of energy and was given by Robert Mayer and Helmholtz. आगे। Energy can neither be create nor destroy but can be transformed from one form to another. The total energy of the universe is always constant, that is, total energy of an isolated system is always conserved. मेरे पास यूनिवर्स है, उसकी एनर्जी क्या रहती है? हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब इसने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट दिया किसका जी? लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जब इसने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट दिया तो उसने लिखा मेरे पास जो डेल्टा ई है किसके इक्वल होता है जी? क्यू प्लस डब्ल्यू के होता है जी। मैं हर एक टर्म के बारे में बात कर रहा हूँ। जो मेरे पास डब्ल्यू लिखा है, इस डब्ल्यू को मैं क्या बोलता हूँ जी? वर्क डन बोलता हूँ जी। क्या बोलता हूँ? वर्क डन। क्या वो मेरे पास क्या है भाई? हीट है। और मेरे पास जो डेल्टा ई लिखा, इस डेल्टा ई को मैं क्या बोलता हूँ जी? इंटरनल एनर्जी बोलता हूँ जी। कल इनके बारे में बातें हो गई थी, मैं इसके बारे में दोबारा से सारी बातें बता देता हूँ यहीं पर। जो मेरे पास डेल्टा ई है, मेरे पास क्या है जी? डेल्टा ई है, इसको इंटरनल एनर्जी बोला जाता है। जो मेरे पास इंटरनल एनर्जी होता है वो सम ऑफ ऑल एनर्जी होता है। कौन सी? मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी होगी, मेरे पास रोटेशनल एनर्जी होगी, मेरे पास वाइब्रेशनल होगी, मेरे पास ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी, मेरे पास न्यूक्लियर एनर्जी होगी, मेरे पास मैकेनिकल एनर्जी होगी। सब की सब जो मेरे पास एनर्जी है उनके सम को क्या बोला जाता है? इंटरनल एनर्जी। हमारी अंतरात्मा सबका सम है, जैसे अच्छाई भी है, बुराई भी है, हर एक चीज़ है जी, प्यार है, घृणा है, हर एक चीज़ जैसे हमारी अंतरात्मा काम करती है उसी तरह इंटरनल एनर्जी है। ठीक है जी। इंटरनल एनर्जी सम ऑफ ऑल एनर्जी। जो इंटरनल एनर्जी है उसको क्या बोला जाता है? एक स्टेट फंक्शन है जी। कैसा फंक्शन है मेरे पास? स्टेट फंक्शन, जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है जी। डेल्टा ई का मतलब मेरे पास क्या आता है कि मैं चेंज है किसमें? E2 माइनस E1। जो फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करे? पहले पॉइंट और आखिरी पॉइंट के ऊपर, उसको बोला जाता है स्टेट फंक्शन। जैसे सागर घर से कहाँ पर आया? ट्यूशन पर। और ट्यूशन से कहाँ गया? घर पर गया। बस कितने पॉइंट के ऊपर डिपेंड करा? यहाँ पर अटेंडेंस होगी, घर पे अटेंडेंस होगी, दोनों पॉइंट पर। बीच में तू कहाँ गया किसी को कोई मतलब नहीं है जी। अब मेरे पास सागर था, सागर पहले सोडा शॉप पे गया, फिर पेटिस खा के गया, फिर समोसे खाए, गोलगप्पे खाए,
फिर ट्यूशन पे आया, फिर ऐसे घूमता फिरता फिर घर पर गया। ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाता है मेरे पास? पाथ फंक्शन बोला जाता है। इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फाइनल पॉइंट पर और इनिशियल पॉइंट पर। और मेरे पास कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जो कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आया था ये क्लास जब कराई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो है जिसको क्या किया जा सकता है? ऐड किया जा सकता है और क्या किया जा सकता है? सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। जैसे मेरे पास क्या है? मास है और मेरे पास क्या है जी? वॉल्यूम है। मास मैंने क्या किया? मेरे पास 2 किलो आलू थे और मैंने 2 किलो आलू और रख दिया, दोनों को ऐड करके मैं कितना लिख सकता हूँ? 4 किलो। मेरे पास 1 लीटर कोई स्पीसीज थी, दूसरे मेरे पास 2 लीटर कोई मतलब लिक्विड था, दोनों लिक्विड को ऐड करके मैंने क्या लिख दिया? 3 लीटर। तो मेरे पास ऐसी प्रॉपर्टी जिसको ऐड किया जा सकता है, ऐसी स्पीसीज, तो उनको क्या बोला जाता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोला जाता है जी। जिनको ऐड नहीं किया जा सकता उनको क्या बोलता हूँ मैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलता हूँ जी। क्या बोलता हूँ? इंटेंसिव। जैसे मेरे पास क्या है जी? टेम्परेचर है, मेरे पास क्या है जी? प्रेशर है। ओके, अगर इस रूम के दो हिस्से कर दिया जाए तो टेम्परेचर मेरे पास क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है जी। तो वो प्रॉपर्टी जो ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकती, इंटेंसिव। जो ऐड सब्सट्रैक्ट हो सकती है, एक्सटेंसिव। ये मेरे पास किसका है जी? इंटरनल एनर्जी है जी। जब मैं बात करता हूँ किसकी? किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो मेरे पास इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है जी? 0 हो जाती है जी। इसने क्या लिखा? डेल्टा ई लिखता है, इसने क्या नहीं लिखा? ई नहीं लिखा। किसी एब्सोल्यूट, मैं कभी भी इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकता जी। मैं किसकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ? डेल्टा ई की। लेकिन अगर कोई बोले मेरे को ई की वैल्यू बताओ, किस पर? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई, मैं फाइंड नहीं कर सकता जी। ओके, ये किसके बारे में बात थी? इंटरनल एनर्जी के बारे में। इसके बाद मेरे पास क्या है जी? हीट है। मेरे पास कौन आता है जी? हीट। हीट के बारे में क्या बताया था? हीट मेरे पास क्या है जी? फॉर्म ऑफ एनर्जी। मेरे पास क्या है जी? फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में क्या होती है? मेरे पास चेंज होती है जी। वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होती है, ट्रांसफर होती है जी। किसके कारण? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। किसके कारण जी? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। मेरे पास, मैंने पानी गर्म किया जी, कितने डिग्री पर? 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर था। मैंने साथ में क्या रख दी? बर्फ रख दी जी। क्या रख दी? बर्फ रख दी। तो बर्फ क्या करते हैं? उसका टेम्परेचर मेरे पास कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। अब मेरे पास हीट कहाँ से कहाँ फॉलो गया? ये टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। ठीक है जी। जैसे मेरे पास एसी की हवा आ रही है जी, कहाँ तक जाएगी मेरे पास? अगर गर्म हवा किसकी तरफ आएगी मेरी? अगर बाहर मेरे पास क्या है? अगर आपके पास रूम क्या है? रूम एसी चल रहा, तो आप क्या बोलते हो जी? गेट को क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए। क्योंकि बाहर की जो गर्म हवा वो कहाँ आती है? मेरे पास अंदर आती है। हायर टेम्परेचर से कहाँ जाती है जी? लोअर टेम्परेचर की तरफ। जैसे ही मेरे पास, जैसे प्रेशर मूव करता है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ, जैसे मैं कोल्ड ड्रिंक को क्या करता हूँ? खोलता हूँ, तो मेरे पास एकदम से CO2 गैस बाहर आती है जी। अब मेरे पास हीट क्या? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो ट्रांसफर होती है वन स्टेट टू अनदर स्टेट, किसके? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। अब मेरे पास हीट दो तरह से, हीट मेरे पास कितने टाइप की? 2 टाइप की। अगर मेरे पास सिस्टम है जी, मेरे पास क्या है जी? सिस्टम सराउंडिंग पढ़ाया था, तो देखो नहीं आया। मेरे पास 2 टर्म, एक मेरे पास सिस्टम, दूसरा मेरे पास क्या है जी? सराउंडिंग। अब तू मेरे को ऑब्जर्व कर रहा है, इस आईपैड को देख रहा है। आईपैड किसका काम करता है? सिस्टम का काम करता है जी। हम सारे इस आईपैड को देख रहे हैं, हम किसका काम कर रहे हैं? सराउंडिंग का। किसका काम कर रहे हैं जी? जो चीज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिस चीज़ को देखा जा रहा है, वो किसका काम कर रहा है? सिस्टम का। उसके अलावा जो सारी चीज़ें बच गई, वो मेरे पास क्या बचती है जी? सराउंडिंग। दोनों को ऐड कर देता हूँ तो क्या बन जाता है? यूनिवर्स बन जाता है जी। ठीक है जी। जैसे क्या बोलते हैं, अगर तू मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो मेरी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी। तो सारे जहाँ जैसे मेरे लिए, मतलब एक मैं सिस्टम, दूसरा मेरे पास सराउंडिंग, हमने मिलकर क्या बना लिया? यूनिवर्स, दुनिया जीत ली। सिस्टम प्लस सराउंडिंग। जो इस पार्ट के अंदर मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ वो सिस्टम, उसके अलावा जो मेरे पास क्या? सराउंडिंग। अब मेरे पास क्या जी? एक दिन हमारी लड़ाई होगी, एक दिन हमारी क्या होगी? लड़ाई होगी। सागर किसी किसी के साथ लड़ाई होगी। लड़ाई होने का मतलब टेम्परेचर इसका क्या था जी? हाई था। उस टाइम ये एनर्जी क्या करेगा जी? रिलीज करता है। उस टाइम एनर्जी क्या करता है? रिलीज। जब इसका गुस्सा, इसमें बहुत गुस्सा है, तो एनर्जी रिलीज हुई। जब एनर्जी रिलीज होती है तो क्या गलत काम हो गया। तो मेरे पास कौन सी एनर्जी? हीट रिलीज होती है किसकी फॉर्म में? नेगेटिव। कौन सा सिंबल आता है मेरे पास? नेगेटिव। अब उसने क्या किया? इसको समझा दिया, इसको समझा दिया, इसका गुस्सा पी लिया गया। तो एनर्जी क्या करी? ऑब्जॉर्व की। एनर्जी क्या की है? ऑब्जॉर्व। जो एनर्जी ऑब्जॉर्व करता सिस्टम, मेरे पास क्या जी? उसका सिंबल कैसा? पॉजिटिव। जब सिस्टम एनर्जी ऑब्जर्व करता है तो क्या जी? पॉजिटिव। अगर हीट रिलीज हो रही है तो क्या जी? नेगेटिव। एनर्जी रिलीज्ड बाय द सिस्टम नेगेटिव, ऑब्जर्व बाय द सिस्टम मेरे पास क्या जी?
पॉजिटिव। ठीक है जी, इतनी बात आई समझ में। अब मैं किसका जिक्र करता हूँ जी, वर्क डन का। क्या जी मेरे पास वर्क डन, हीट मेरे पास कितना जी, ये अपने पास कौन था, सागर, ये अपने पास कौन था जी, सागर। सागर ने हीट क्या की, रिलीज कर दी, इसके अंदर गुस्सा था, रिलीज। जब हीट रिलीज होती है तो साइन कैसा, नेगेटिव। कैसा मेरे पास नेगेटिव। इस सामने वाले पार्टी ने आके इसको समझा दिया चिकनी चुपड़ी बातें कि इसने हीट क्या कर ली, ऑब्जर्व कर ली। अब ही कैंसिल पॉजिटिव सिखा दिया ये अगले ने, कौन सी, पॉजिटिव। इसके बाद जिंदगी में किसका जिक्र करना रहता है, वर्क डन का। किसका जी, वर्क डन का। अब वर्क डन के बारे में बातें कर ले। जब वो वर्क डन के बारे में बातें कर, ठीक चल रहा है ना, ये स्पीड में है सागर, पारस बता दिए यार। वर्क डन मेरे पास क्या जी, वर्क डन किससे रिप्रेजेंट करता हूँ जी, डब्ल्यू फोर वॉच, डब्ल्यू फोर वॉच, डब्ल्यू फोर विकेट, डब्ल्यू मेरे पास वर्क डन। वर्क डन मेरे पास होता है क्या है जी, मैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसका फार्मूला था जी। फिर हमने एक पिस्टन अप्लाई किया था, उसके ऊपर सारी बातें पढ़ी थी। मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ। मेरे पास वर्क डन मेरे पास मैं क्या लिखता हूँ जी, पी एक्सटर्नल डी वी लिखता हूँ जी। ओनली इतना लिखो एक बार, पी एक्सटर्नल डी वी। ठीक है जी, एक मिनट दिखा, इसने थोड़ा जल्दी दिखा, यहाँ पे क्या था अपने पास सारी चीज़ें। ये मेरे पास वर्क डन था, या देख वर्क डन का फार्मूला मेरे पास क्या था, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मेरे पास फोर्स है, लेकिन मैं किसी गैस के लिए पढ़ रहा था जी, बस गैस के लिए पढ़ रहा था, तो मैं किसके साथ डील कर रहा था, प्रेशर के साथ डील कर रहा था। तो फोर्स की जगह मैं किसका यूज करता हूँ, प्रेशर का यूज कर किया था मैंने मेरे सिस्टम के लिए। तो फिर मैंने फोर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रेशर की फॉर्म में। तो प्रेशर और फोर्स, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पॉन एरिया। तो मेरे को फोर्स की वैल्यू चाहिए थी, तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। साथ मेरे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होते हैं, वॉल्यूम के इक्वल होते हैं। तो ये फार्मूला किसके इक्वल हो जाएगा, पी डेल्टा वी के। किसके जी, पी डेल्टा वी के। तो ये किस में, यही साइन कन्वेंशन किस, फिजिक्स में, कन्वेंशन किस में, मेरे पास केमिस्ट्री में। ठीक है जी, पढ़ लेना। अब बात करता हूँ मेरे पास पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये साइन कन्वेंशन किसके लिए होगी, मेरी केमिस्ट्री के लिए। पी एक्सटर्नल डेल्टा वी लिखा है मेरे पास, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डब्लू माइनस का पी एक्सटर्नल डेल्टा वी लिख सकते हैं। डेल्टा वी का क्या मतलब होता है मेरे पास, वी टू माइनस वी वन। ठीक है जी, इतनी बात। अब वर्क डन मेरा दो टाइप का होता है जी, एक तो ये क्या जी, वर्क डन, एक तो पारस खुद काम कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा होता है, नेगेटिव। अब वर्क डन अगर किसकी बात करेंगे, ऑन द सिस्टम, वो मेरे पास क्या होता है जी, पॉजिटिव। वो मेरे पास क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है मेरे पास। ये मेरे पास क्या था जी, सारी बातें मिलकर किसको बताती है जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को। किसको जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। दोबारा लिखा जी मेरे पास, जो डेल्टा ई था जी, डेल्टा ई किसके को लिखा, क्यू प्लस डब्ल्यू के। अब हमने पूछ लिया किससे, योग्यता से। मेरे पास डेल्टा ई कैसा फंक्शन था, स्टेट फंक्शन था। कैसा फंक्शन था, स्टेट फंक्शन। और मेरे पास हीट और वर्क डन कैसे फंक्शन थे, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन थे। ये किसके इक्वल आ गए, स्टेट फंक्शन है। किसके इक्वल आए जी, स्टेट फंक्शन के जी। ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव। ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है जी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जी। ओके। अब मेरे को थर्मोडायनेमिक, जो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है जी, उन प्रोसेस के अंडर मेरे को पढ़ना है कि मेरे इस फार्मूले में क्या क्या चेंज आएगा जी, इस फार्मूले में क्या क्या चेंज आएगा। कंक्लूजन बताना है, कंक्लूजन फ्रॉम दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसके, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है आपके पास, कंक्लूजन, इसको कंक्लूड करना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। अब मेरे पास प्रोसेस क्या होती रही, अलग अलग प्रोसेस आती रहेंगी, चेंज होते रहेंगे, तो मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या चेंज होगा। यहाँ तक आई बात समझ में। अब मैं तेरे से क्वेश्चन पूछूंगा इतना समझाने के बाद, इसी में से पूछूंगा, इससे अलग नहीं पूछा जाएगा। किसी तरह पूछ को ध्यान देना जी, जो चीज़ पढ़ाई गई उसी के बारे में पूछा जाएगा। कंक्लूजन पढ़ रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। जब भी आपसे जिंदगी में कोई पूछे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आप लिखोगे मेरे पास, डेल्टा ई किसके इक्वल था, क्यू प्लस डब्ल्यू के था जी। आपको क्यू का पता है, डब्ल्यू का पता है, जिसके बारे में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, या चीज़ें बार बार आपको समझाने की जरूरत नहीं होगी जी। अब थोड़ा आगे बढ़े। सबसे पहले मैंने कौन सी प्रोसेस ली जी, आइसोथर्मल प्रोसेस है जी। कौन सी प्रोसेस है मेरे पास,
आइसोथर्मल। जब मेरे पास आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, जो दो वर्डों से बना मेरे पास, कौन सा, एक आइसो, दूसरा मेरे पास क्या है जी, थर्मल। आइसो का मतलब मेरे पास क्या है जी, सेम, और थर्मल का मतलब मेरे पास क्या है जी, टेम्परेचर। जब आपके पास टेम्परेचर सेम होता है तो डेल्टा टी की वैल्यू आपके पास क्या है जी, जीरो। डेल्टा टी आपके पास क्या है जी, जीरो। मेरे पास जो वेरिएबल टर्म है, मेरे पास वेरिएबल टर्म कौन सी होती है, या तो मेरे पास प्रेशर वेरी करेगा, या मेरे पास वॉल्यूम वेरी करता है, या मेरे पास क्या जी, टेम्परेचर, या मेरे पास हीट का जिक्र करता हूँ जी मैं। ठीक है, मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, वेरी कौन करेगा, प्रेशर और वॉल्यूम वेरी करते हैं ऐसे। एक बात और बताई थी, जब आपके पास टेम्परेचर की वैल्यू आपने क्या ली थी, कांस्टेंट ली थी, तो उस टाइम आपके पास डेल्टा ई की वैल्यू क्या होती है जी, जीरो होती है। डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी जी। ये मेरे पास डेल्टा ई की वैल्यू जीरो। तो आप बोलेंगे जब आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, जीरो। जैसे मेरे पास टेम्परेचर जीरो होता तो मेरे पास इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जीरो होने से मैं इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जीरो रखूंगा, और मेरे पास क्यू प्लस किसके इक्वल आ जाएगा, डब्लू के। यहाँ से मेरे को पता चल गया मेरा पास क्यू किसके इक्वल आया, माइनस डब्लू के, किसके जी, माइनस डब्लू। ठीक है जी। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरे पास क्यू। अब मैं बातें करूंगा इसके बारे में, मैं बातें करते हुए बोल रहा हूँ कि अगर मेरा सिस्टम है जी, मेरे पास क्या है जी, सिस्टम है, वो सिस्टम हीट क्या कर रहा होगा जी, रिलीज कर रहा होगा। सिस्टम क्या कर रहा होगा, हीट रिलीज करता है। हीट रिलीज करता तो कौन सा साइन आएगा मेरे पास, नेगेटिव। हीट रिलीज करता तो कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। इसमें मैंने क्यू की वैल्यू क्या आएगी, माइनस डब्लू। ये मेरे पास क्या है जी, माइनस क्यू और माइनस डब्लू। तो मेरे पास हीट किसके इक्वल आ गई, वर्क डन के। तो अब यहाँ से अपने को बताना है कि जब मेरा सिस्टम हीट रिलीज कर रहा होगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा जी, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, और उसकी वैल्यू मेरे पास क्या रही होगी, पॉजिटिव रही होगी जी। मेरे पास क्या रही होगी, पॉजिटिव। अब अगर मेरा सिस्टम हीट क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब करें, हीट क्या कर रहा है जी, अब्जॉर्ब करता। हीट अब्जॉर्ब करता तो कौन सा साइन, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो किसके इक्वल आएगा, माइनस डब्लू के। जब सिस्टम हीट ऑब्जर्व कर रहा तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। अब उसने दो लाइन बोली है मेरे पास, क्या बोली है जी, Heat observed by the system is equal to work done by the system. Heat evolved by the system is equal to work done on the system. ठीक है जी। दोनों बात समझ में आई, आई। अब मैं दोबारा पूछ ली योगिता से। ठीक है जी। मेरे पास क्या जी, डेल्टा ई, मेरे पास क्या जी, डेल्टा ई किसके इक्वल, क्यू प्लस डब्ल्यू के। मैंने बोला टेम्परेचर मेरे पास क्या जी, कौन, जीरो। टेम्परेचर के जीरो होने से डेल्टा ई की वैल्यू क्या, जीरो। किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। किसकी बात कर रहे हैं, आइडियल गैस पढ़ रहे हैं अभी तक। अब ये मेरे पास जीरो, तो मेरे पास क्या हो, किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू के। अब मेरे पास मैं दो चीज़ें पढ़ूंगा जी, मैं कितनी चीज़ें पढ़ूंगा जी, दो चीज़ें। ये मेरे पास क्या थी, कोई हीट थी, हीट रिलीज बाय द सिस्टम। मेरा सिस्टम जब हीट क्या कर रहा है, रिलीज। ये सिस्टम भाई साहब है, कौन से भाई साहब है, ये इसने एनर्जी क्या की, रिलीज। हीट रिलीज बाय द सिस्टम क्या, नेगेटिव। मतलब हीट रिलीज बाय द सिस्टम क्या की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी जगह में ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें क्या वैल्यू पुट की, नेगेटिव। किसके इक्वल था ये, Minus W. तो क्या हो, किसके इक्वल आ गया, ये बोल रहा जब आपका सिस्टम हीट क्या कर रहा था, आपका वर्क डन कैसा आया, पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव का मतलब है कि वर्क डन किस पर हो रहा है, ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है भाई साहब। उसके बाद बात क्या आई कि अब हीट रिलीज कर रहा था, फिर उसने बोला मेरा सिस्टम हीट क्या कर रहा है, ऑब्जॉर्व कर रहा है। हीट ऑब्जॉर्व बाय द सिस्टम क्या होते हैं, तो क्या की वैल्यू क्या, पॉजिटिव। कौन सी इक्वेशन पुट करेंगे, फर्स्ट में, किसके इक्वल आएगा, माइनस क्या होगी। जब मेरा सिस्टम हीट क्या कर रहा है, ले रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। वो आपसे 2 नंबर 3 नंबर में पूछेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के साथ क्या रिलेशन शो करती है, ये रिलेशन शो। प्रोसेस है दीपिका कौन सी, आइसोकोरिक प्रोसेस। दीपिका से पूछना स्टार्ट करते, बता देगी शनि छोरी। आइसोकोरिक प्रोसेस में कौन सी वैल्यू मेरे पास कांस्टेंट रहती है, आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट होता है, देख ले। कबीले में गद्दारी की कोई माफी नहीं है, गद्दार को क्या लटका दिया जाता है जी।
चीटिंग कर रहे हैं मास्टर देखा ही का, नहीं मैंने। बता दो। बोली तो थी बोली। वॉल्यूम आइसोकोरिक प्रोसेस में मेरे पास क्या कांस्टेंट रहता है जी, वॉल्यूम मेरे पास क्या रहेगा जी, कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम क्या रहा जी, कांस्टेंट। वॉल्यूम की वैल्यू मेरे पास क्या जी, 0। फिर मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा जी, मेरे कुछ नहीं आता, मेरे को पहला पता था कि मेरे पास वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है जी, और वो बोलेगा वॉल्यूम कांस्टेंट है आपके पास, अब बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ कैसी चीज़ें वेरी करता है। फिर मैंने बोला चलो आपकी बात ठीक है जी, मैंने लिखा मेरे को फर्स्ट लॉ का पहला एक इक्वेशन पता जी, डेल्टा ई किसके इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू के। मैंने डब्ल्यू को फार्मूला मेरे पास क्या होता है, मैंने लिख दिया वर्क डन। अगर बाय द सिस्टम की बात करता हूँ तो पी एक्सटर्नल मैंने क्या लिखा जी, डेल्टा वी। तो ये वर्क डन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ जी। जब मैंने इस वर्क डन की वैल्यू यहाँ पर पुट की, क्यू प्लस मेरे पास क्या जी, माइनस का पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है जी। उसने बोला मेरे पास वॉल्यूम क्या है जी, कांस्टेंट या चेंज इन वॉल्यूम मेरे पास क्या है, 0। तो ये वैल्यू 0, वॉल्यूम 0, तो ये पूरी टर्म 0। तो मेरे पास जो इंटरनल एनर्जी आई जी, मेरे पास कौन आई, इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल, क्यू के इक्वल। क्यू मेरे पास क्या है जी, हीट है। क्या मेरे पास क्या है जी, हीट है। ये कैसे आया, कल बताया था, सब पेज चेंज कर दिखाओ, अभी भी तो बताया था। ये बताया था। ओ माय गॉड, ऐसे आया। अपने वो डायग्राम इसमें कौन था ना, वर्ड बाय डायग्राम दिखा, थोड़ी छोटी सॉरी थोड़ी दिखा बस, देख डायग्राम दिख गया। डायग्राम दिखने के बाद मेरा वर्क डन क्या कहता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन किसके इक्वल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। मैंने एक सिलेंडर लिया जी, मैंने क्या लिया, एक सिलेंडर लिया जी, उसके क्या लगा जी, पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया, पिस्टन। इसके अंदर क्या फिल कर दी, गैस फिल कर दी जी। क्या कर दी, गैस फिल कर दी। योग्यता गैस फिल कर दी, नहीं योग्यता नहीं, इसमें हाइड्रोजन गैस या हीलियम नियॉन जो भी मर्जी है वो अपन फिल कर दी जी, ठीक है जी। ऐसा फिल करने के बाद हाँ, इस चक्कू चक्कू मार दी इसको, इस तरह काम चल रही हुई चक्की शुद्धि बन के बैठी है, ठीक है जी। मेरे पास क्या जी, ये वॉल्यूम उसने माना कितना जी, V1। यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम उसने क्या माना जी, V2। ये मेरे पास क्या जी, डिस्प्लेसमेंट L। मेरे पास कोई गैस थी जी, ठीक है जी। इनिशियल वॉल्यूम उसका कितना था जी, V1 था। एक सिलेंडर लिया, उस सिलेंडर के ऊपर सबसे पहले पारस को बिठा दिया गया जी। उस टाइम जब मैंने यहाँ पर न पारस ने, सबसे पहले किसको बिठाया गया, सागर को। सागर का वेट ज़्यादा किससे, पारस से। किससे, पारस से। एक कोई पिस्टन था, मूवमेंट कर रहा था एक सिलेंडर, उसके अंदर गैस फिल थी, सबसे पहले किसको बिठा गया, सागर। सागर, उसका वेट मान लेते हैं कि 60 था जी। उसके बाद उसको उठाकर किसको रखा गया, पारस को। उसका वेट कितना था, 40। पिस्टन नीचे जाएगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा मेरे पास, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेशर कम होते हैं मेरा पिस्टन क्या जाएगा, ऊपर जाता है जी। हमने ये किसकी बात की, मास की बात की, लेकिन हम किसके टर्म में पढ़ रहे हैं, प्रेशर के टर्म में, ठीक है जी। अपने को वर्क डन निकालना, जो पिस्टन ऊपर नीचे जा रहा था, मेरा पिस्टन ने कितना काम किया, मेरे पिस्टन ने कितना काम किया, उसके लिए मैंने वर्क डन का फार्मूला लिखा, किसके इक्वल था, फोर्स इनटू डिस्टेंस के। लेकिन मैंने फोर्स अप्लाई किसके टर्म में किया, फोर्स के, किसकी, प्रेशर के टर्म में। प्रेशर मेरे पास क्या था, फोर्स पॉन एरिया। यहाँ पर किस क्या लिखा है, एफ। अगर मेरे को एफ लिखना तो मैं क्या कर दूंगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूं। अगर इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ, प्रेशर इनटू एरिया, और मेरे पास क्या जी, लेंथ। एरिया इनटू लेंथ किसकी इक्वल होती है, वॉल्यूम के। और मेरा क्या जी, प्रेशर। और ये वैल्यू मेरे पास क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो मैं क्या लिखूंगा, चेंज इन वॉल्यूम लिखता हूँ। तो मेरे पास क्या बनता है, पी डेल्टा वी। ये जो प्रेशर था आपके पास कौन सा था, एक्सटर्नल प्रेशर था। कौन सा प्रेशर था मेरे पास, और मैंने क्या लिख दिया, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब फिजिक्स में क्या पॉजिटिव साइन आता है, और केमिस्ट्री में कौन सा नेगेटिव आया, कहाँ से पता चल गया। अब उसने बोला कि मैंने वॉल्यूम की वैल्यू क्या कर दी, 0। वॉल्यूम की वैल्यू 0 होने से ऑल ओवर वैल्यू मेरे पास क्या, 0। तो डेल्टा ही किसके इक्वल आ गया, क्या हो गया। अब मेरी बारी पूछने की, ठीक है जी।
अब मेरा सिस्टम हीट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। सिस्टम क्या, ये मेरे पास किसकी बात करते क्या होगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर मेरा सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है जी, सिस्टम क्या कर रहा है जी, सिस्टम भाई साहब आगे रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज बाय द सिस्टम, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा तो टोटल इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। घबराना नहीं चाहिए कि अभी कोई पूछ ले तो। उसने बोला कि फिर मैं हीट रिलीज बाय द सिस्टम क्या जी, नेगेटिव, तो इस क्यू की जगह क्या लिख दिया, माइनस क्यू। अब ये वैल्यू मेरे पास कैसी आ रही है, तो डेल्टा ई घट रहा है बढ़ रहा है, घटेगा। डेल्टा ई की वैल्यू कैसी आ रही है, माइनस में आ रही है। तो जैसे हीट रिलीज बाय द सिस्टम होगी तो टोटल एनर्जी मेरे पास क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी जी। क्या हो जाएगी, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन के आने के बाद वो दो चीजें पूछ रहा है, या तो क्या की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, या मेरे पास क्या की वैल्यू क्या हो सकती है जी, नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव होगी तो ऑल आवर रिजल्ट भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आएगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर ऑल ओवर रिजल्ट क्या है, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब सिस्टम हीट रिलीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। जब सिस्टम हीट ऑब्जर्व करेगा तो वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ऐसे लिखा है बस, फिर आसान सी चीजें हैं। मुश्किल है। एक प्रोसेस और, कौन सी, आइडियाबैटिक। कौन सी मेरे पास, आइडियाबैटिक। मैंने दो चीजें बता दी। अब दोबारा से मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ लिख रखे हैं, मतलब उसमें पाथ फंक्शन में को नहीं दिया। ओके चलो बता देते। एक बात और, फार्मूला किसके इक्वल आया, डेल्टा ए एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्यू वी लिखता हूँ। क्यू वी किसके इक्वल होती है, इंटरनल एनर्जी। क्यू वी किसके इक्वल होती है, इंटरनल एनर्जी की। इससे पहले हमने पढ़ा था मेरे पास जो हीट है कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन। और जो इंटरनल एनर्जी पढ़ा वो कैसा फंक्शन था, स्टेट फंक्शन। कैसा, स्टेट फंक्शन। लेकिन ये किसके इक्वल आ गया मेरा, स्टेट फंक्शन। अब इसने बोल दिया जो मेरे पास हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। कैसा फंक्शन है, लेकिन पहले हमने हीट को कैसा फंक्शन पढ़ रखा है, पाथ फंक्शन। कैसा फंक्शन पढ़ रखा है, लेकिन मेरा हीट किस पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर पाथ स्टेट फंक्शन होती है। जब मैंने वॉल्यूम क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो मेरी इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल आ गई जी, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो तब मेरा जो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किस में कन्वर्ट हो जाती है जी, स्टेट फंक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है जी, स्टेट फंक्शन में। एक छोटी प्रॉपर्टी और, आइडियाबैटिक। कौन सी मेरे पास, आइडियाबैटिक प्रोसेस। जब मैं बात करता हूं कौन से प्रोसेस की, ए डी आई ए बी बी ए टी आई सी, आइडियाबैटिक प्रोसेस। कौन से जी, आइडियाबैटिक प्रोसेस मेरे पास वो प्रोसेस होती है सागर जिसमें हीट क्या रहती है जी, कांस्टेंट रहती है। हीट की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट की वैल्यू क्या रहेगी जी, कांस्टेंट। हीट चेंज नहीं होगी। चाय को थर्मोस में डाल दिया, कैसी प्रोसेस है, आइडियाबैटिक। मैंने टेम्परेचर क्या कर दिया, क्या मैं, हीट एक्सचेंज नहीं होगी मेरे पास, हीट क्या नहीं होगी, एक्सचेंज नहीं होगी। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट क्या रहे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ इसका रिलेशन क्या रहेगा, मैंने डेल्टा ए लिखा, डेल्टा ई फार्मूला मेरे पास क्या हो, प्लस। आपने बोला कि ये मेरे पास इक्वेशन थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, किसमें आपने किसकी वैल्यू जीरो कर दी, हीट की वैल्यू। तो मेरे पास किसके इक्वल आ गया, डबल हो गया। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, जब आपका वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, जब वो बाय द सिस्टम की बात करता है आपके पास, तो वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव। तो आपकी जो इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल हो गया, तो आपकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है, वैल्यू क्या हो जाती है। लेकिन वर्क डन अगर मैं किसकी बात करता हूँ, ऑन द सिस्टम, किसके जी, ऑन द सिस्टम, वर्क डन कैसा होता है आपके पास, पॉजिटिव। तो डेल्टा ई की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो अब इंटरनल एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है जी। क्या हो जाती है, इंक्रीज। कुछ और लिखा है, ठीक है जी।
आई बात समझ में? आज इतनी समझोगे।